क्या आपको पता है आप कौन से कैटेगरी के लोगों में आते हैं? रिच माइंडसेट के कैटेगरी में या पोर माइंडसेट के कैटेगरी में? शायद आपको नहीं पता, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आज आपको बताऊंगा आप कौन से कैटेगरी में आते हैं। मैं आपको रिच माइंडसेट वालों की 3 क्वालिटी बताऊंगा और पोर माइंडसेट वालों की 3 क्वालिटी बताऊंगा। अब आप खुद मैच करके देखो आप कौन से कैटेगरी में आओगे। और मैं जो ये 6 क्वालिटी आपको बताने वाला हूँ, इससे आप ये अंदाजा मत लगा लेना कि आज आप क्या हो, लेकिन इससे आप ये अंदाजा जरूर लगा सकते हो कि आज से 10 साल बाद जाके आप क्या बनोगे। मेरा मतलब गरीब या अमीर। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको पता चले आप कौन से कैटेगरी में आते हैं, और शायद ये वीडियो के बाद आपकी जिंदगी भी चेंज हो सकती है। तो चलिए पहले हम बात करेंगे पोर मेंटेलिटी के 3 क्वालिटी के ऊपर। क्वालिटी नंबर 1, ऑल टाइम स्टोरी अपलोड। आप शायद देखे होंगे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर टाइम अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे कुछ ना कुछ स्टोरी अपलोड जरूर करते हैं, कभी अपने दोस्त के बर्थडे का तो कभी अपने फीलिंग्स का। इससे पता चलता है ये एक पोर मेंटेलिटी के लोगों में आते हैं। लेकिन वही ये सब हरकत एक रिच माइंडसेट के लोग कभी भी नहीं करते, क्योंकि उनको पता होता है स्टोरी लगाने से लोग उनका पर्सनैलिटी पहचान जाएंगे। और सिर्फ स्टोरी ही नहीं बल्कि आपका पोस्ट से भी पता चलता है आपका फीलिंग्स क्या है। और हर दिन पोस्ट अपलोड है तो एक पोर माइंडसेट के लोग करते हैं, नहीं तो एक इन्फ्लुएंसर करते हैं। और एक रिच माइंडसेट के लोग भी पोस्ट करते हैं, लेकिन डेली नहीं, शायद सालों में 1-2 बार। और डेली अगर आप भी कुछ ना कुछ अपलोड करते हो तो ये सब हरकत अभी के अभी छोड़ दो। अब बात करते हैं क्वालिटी नंबर 2, शो ऑफ के ऊपर। अब आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ जो हमारे गाँव में हुआ था। दरअसल हमारे गाँव का 2 लड़का है, एक का नाम है सुमन और एक का नाम है अभी, जो दोनों ही एक दूसरे का बहुत अच्छा दोस्त है। और दोनों एक साथ एक ही कॉलेज में मैकेनिकल इंजीनियरिंग किए हैं। और इंजीनियरिंग कंप्लीट होने के बाद दोनों का एक साथ एक ही कंपनी में जॉब लगा है, जो है महाराष्ट्र में। फिर दोनों ही गया काम करने और उनका स्टार्टिंग सैलरी थी 20,000। और 20,000 भाई एक गांव के मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत होता है। और ऊपर से ओवर टाइम करके अच्छा खासा कमा रहा था। और फिर दोनों ही मजे मजे में काम करने लगे। फिर 6 महीने बाद दोनों ही एक साथ दुर्गा पूजा में घर आया। और आते ही अभी नाम का जो लड़का था वो सीधा चला गया शोरूम बाइक खरीदने। और कोई ऐसा वैसा बाइक नहीं, सीधा रॉयल एनफील्ड GT 650। अब भाई ने 1 लाख रुपए की डाउन पेमेंट करके 3.5 लाख की उधार पे बाइक को घर ले आया। अब उनका EMI का सिस्टम जो था वो था 1 लाख रुपए जो डाउन पेमेंट किए थे वो था EMI का इंटरेस्ट, और बाकी का 3.5 लाख जो था वो था ओरिजिनल EMI, जो अभी को 3 साल में फाइनेंस कंपनी को पे करना होगा, जो हर महीने का आ रहा था 9,900 समथिंग ऐसा कुछ। अब भाई कोई बात नहीं, 20,000 सैलरी है, उसमें से 10,000 जाएगा तो कोई बात नहीं, ऊपर से 4-5 हजार का ओवर टाइम भी आता है, EMI देने के बाद भी 15,000 बचेंगे, तो कोई टेंशन ही नहीं है। फिर क्या हुआ, टॉप क्लास साइलेंसर लगा के अभी बाइक को बूम बूम करते हुए मजे मजे में घर ले आया। और घर था उनका दुर्गा मंदिर के पास ही। सब भाई आंख फाड़ फाड़ के देख रहा है, और उनके साथ हम भी, यार ड्रीम बाइक है हम सभी का वो। फिर भाई सब लोग उसको बधाई देने लगे, उसके साथ उसके पापा को भी, और लोग कहने लगे यार तुम्हारा बेटा का तो यार करियर बन गया। और हाँ भाई देख के लग रहा था जैसे जिंदगी बहुत बढ़िया चल रहा है, पूजा में पूरा बाइक लेके घूम रहा है, और लड़के बड़की भी पटा ली, और पैसा वैसे भी बहुत खर्चा कर रहे थे। और फुल एंजॉय करने के बाद पूजा खत्म होते ही दोनों काम पे चला गया। फिर काम की जिंदगी भी उनकी चलती रही और EMI भी भरता गया। लेकिन फिर 5 महीने बाद दोनों एक साथ घर आया, लेकिन इस बार छुट्टी में नहीं बल्कि उन दोनों के साथ बहुत सारे लोगों को कंपनी ने काम से निकाल दिया था, क्योंकि कंपनी में कुछ प्रॉब्लम चल रहा था और कंपनी उनके मैन पावर को कम कर रहे थे। अब भाई अभी करे तो करे क्या, हर महीने EMI का पैसा है और ऊपर से काम भी नहीं मिल रहा। अब ऐसे काम ढूंढते ढूंढते 2 महीना बीत गया, लेकिन कहीं पर भी काम नहीं मिला। तब सुमन नाम का जो लड़का है वो बहुत ही चालाक है, क्योंकि ना उन्होंने कुछ शो ऑफ किया और ना ही उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा खर्चा किया। मतलब जितने पैसे वो इनकम किया वो पूरे के पूरे पैसे वो अपने सेविंग अकाउंट में जमा करके रखे थे। और जब उनको काम नहीं मिला तब वो उसी पैसों से एक फार्मिंग का बिजनेस चालू किया, और वो घर बैठे अच्छा खासा इनकम कर रहे थे, और उनका इनकम धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था। और उस तरफ अभी अपने EMI को मिटाने के लिए कुछ छोटे मोटे काम कर रहे थे, लेकिन छोटे मोटे काम से और कितने दिन चलेगा, और लास्ट तक वो हार मान लिया और उसके बाइक को फाइनेंस पार्टी खींच के ले गया। फिर उसका गर्लफ्रेंड भी उसे छोड़ दिया और वो डेली दारू पीने लगे, और आज के डेट में वो एक बेवड़ा हो गया है और दारू के लिए लोगों से पैसे मांगते फिरते हैं। और हमने देखा है एक छोटी सी गलत डिसीजन ने एक जिंदगी खराब कर दिया। और ये चीज रिच डैड एंड पुअर डैड के बुक में भी लिखा है कि शो ऑफ सिर्फ गरीब मेंटेलिटी के लोग करते हैं। और सबसे मेन पॉइंट जो है जो गरीब मेंटेलिटी के लोगों के दिमाग में हमेशा घूमते हैं वो है नेगेटिविटी। नेगेटिविटी मतलब जो अपने जिंदगी में खुश नहीं है, मतलब हर टाइम उनके दिमाग में ये चलते रहते हैं, जैसे यार मेरे तो किस्मत ही खराब है, मेरा लक खराब है, मैं दिखने में बेकार हूँ, यार उसका जिंदगी कितना अच्छा है, मेरा इतना बेकार क्यों। मतलब हर टाइम अपने आप को लेके झिझकते रहना। अरे भाई कभी रास्ते में उतर के देखो, तब आपको पता चलेगा आप कैसी जिंदगी जी रहे हो। अरे भाई क्या नहीं है तुम्हारे पास, 2 हाथ है, 2 पैर है, 2 आंख है, और क्या चाहिए जिंदगी में तुमको। अरे खुश रहो यार अपने आप को लेके, ऐसे गरीबों वाली हरकत मत करो। अगर आपके अंदर ये 3 पोर क्वालिटी है तो इसे अभी क्या अभी दूर करो और डालो अपने अंदर ये 3 रिच क्वालिटी। क्वालिटी नंबर 1, जो लोग अकेला रहना पसंद करते हैं वो लोगों को एक रिच मेंटेलिटी के लोग कहा जाता है। मैंने कुछ महीने पहले मेरे गाँव में एक रिसर्च किया जिसमें मुझे पता चला यहाँ पर जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो अकेला रहना ज्यादा पसंद करते हैं। और हाल ही में मैंने देखा मेरे 4 सीनियर जो हमारे गाँव का है वो लोग अपने स्ट्रगल के टाइम पे अपने आप को एक रूम में लॉक कर लिए थे, मतलब दबा के मेहनत कर रहे थे। और उन चारों का ही 1-2 साल के अंदर जॉब लगा, किसी का पावर गार्ड में तो किसी का TCS में, किसी का आर्मी में तो किसी का डॉक्टर में। मतलब उन चारों अभी मौज कर रहा है, अकेला नहीं, दोस्तों गर्लफ्रेंड फैमिली के साथ, क्योंकि अकेला रहने के टाइम पे वो लोग अकेला रहे हैं। और इसीलिए रिच लोग अपने स्ट्रगल के टाइम पे सब कुछ त्याग कर देते हैं, और हम सबको भी करना चाहिए। क्वालिटी नंबर 2, पर्सनालिटी। उन लोगों का एक अलग ही पर्सनालिटी होता है, चाहे आज वो
गरीब ही क्यों ना हो। और उनके एक अलग ही तरह के एटीट्यूड होते हैं, मतलब लोगों से बहस नहीं करते, हर टाइप के लोगों से घूमते नहीं है, अपने क्लोज लोगों के अलावा दूसरे लोगों से उतना खुल के बात नहीं करते, और ये सब चीजों की वजह से लोग उनका सम्मान भी करते हैं। अब बात करते हैं क्वालिटी नंबर 3 के ऊपर। सुना है रिच मेंटेलिटी के लोग हर बात पे सवाल करते हैं, क्योंकि ऐसे लोग इंटरेस्ट रहते हैं नई नई चीजें सीखने में, और ये सब चीजें ही एक रिच मेंटेलिटी लोगों की पहचान होते हैं। और आप भी एक रिच मेंटेलिटी लोग बन सकते हो अगर ये सब चीजों पे आप मेहनत करो तो बेस्ट ऑफ लक। आज के लिए इतना ही, अपनी किस्मत खुद लिखो। और अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करते हुए मत भूलिएगा।